दोस्तों आज पेश है कातिल की तलाश। ये कवर चित्र है दोस्तों। अजय और विजय को टिंगू का इंतजार था। घड़ियां गिनते गिनते अब आधा घंटा और गुजर गया तो विजय उत्तेजित स्वर में बोला, टिंगू का बच्चा कभी भी समय पर नहीं आता। पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगा है। खफा क्यों होते हो विजय? तुम तो जानते हो इस समय कितना ट्रैफिक होता है, कहीं फंस गया होगा। तभी अजय ने अपनी बात भी खत्म नहीं की थी, कभी डोरबेल की घंटी बजी और कर्कश स्वर में चीख उठा और अजय पर बस ही बोल उठा, ट्रिंग ट्रिंग, लो आ गया वो। इतना कहकर अजय उठा और कमरे से बाहर निकला। थोड़ी देर बाद अजय ने का द्वार खोला। सामने टिंगू की जगह एक सूटेड बूटेड नेग्रो को खड़े देखा, चौंका और बोला, मेरा नाम मोंटू है। आप, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम अजय हो? जी हाँ, आपने ठीक बिल्कुल पहचाना, मैं अजय ही हूँ। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे तुम मुझे नहीं जानते। मैं तुम लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद? बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पर क्या मैं अंदर बैठकर बातें नहीं कर सकते? अजय को जैसे लगा अपनी गलती का एहसास हुआ, वह अपेक्षा शर्म में न अप- नरम स्वर में बोला, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, प्लीज कम इन। थैंक यू मिस्टर अजय। और तत्काल तत्पश्चात अजय मिस्टर मोंटू को अंदर ले आया और विजय को परिचित कराने के बाद बोला, तो आप कहिए, आपको कैसी मदद चाहते हैं? मैं शहजादी निकी को ढूंढने में तुम लोगों की मदद चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसी शहर में हैं और तुम लोग उसे जरूर ढूंढ निकालोगे। यह शहजादी निक्की कौन है और शहजादी से आपका क्या संबंध है, जरा विस्तार से बताइए। मोंटू ने विस्तार से बताना शुरू बोला, शहजादी निक्की मैकम्बो द्वीप की बादशाह कुनान की बेटी इकलौती संतान है। 2 वर्ष पूर्व विद्रोही सैनिक बादशाह कुनान का तख्ता उल्टने की कोशिश की और अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। कुछ विरोधियों ने में से किसी ने बादशाह की हत्या कर दी थी, मगर यह समाचार तो हमारे यहाँ अखबारों में भी छपा था। मुझे याद आ रहा है, अखबारों में छपे समाचार के मुताबिक मुकम्बो की शहजादी उसी रात गायब हो गई थी। तुम्हारी याददाश्त बिल्कुल दुरुस्त है। उस समय शहजादी की उम्र 14 साल की थी और अब वह 16 वर्ष की हो गई है। मुझे सिपा सलार खबातू ने उसी की तलाश में भेजा है। लेकिन मिस्टर खबातू को यह कैसे पता चला शहजादी ने किसी शहर में है? वह दुनिया की किसी और देश में भी हो सकती है, हो सकता है वह इस दुनिया में ना हो। पहले हमें भी शहजादी निक्की के जीवित होने पसंद था। अपनी बात पूरी करने के बाद अचानक ही मोन्टू चुप हो गया। मोन्टू को चुप होते देख विजय व्याकुल स्वर में बोला, आप चुप क्यों हो गए अंकल? बताइए, आपको कैसे पता चला शहजादी निक्की जीवित है और इसी शहर में है? मोन्टू के जवाब देने की बजाय अपना अपना कोट की जेब, भीतरली जेब से अखबार की एक कटी निकाली और अजय के हाथ में थमाते हुए बोला, इस विज्ञापन को पढ़ो। अगले पल अजय ने कटिंग में छपे विज्ञापन को पढ़ने लगा। गुमशुदा की तलाश, जो व्यक्ति निकी नाम की इस लड़की के नीचे लिखे पते पर पहुंचाएगा या सूचना देगा, उसे 50,000 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। विज्ञापन पढ़ने के बाद अजय गंभीर स्वर में बोला, इसमें तो निकी का फोटो भी छपा है। हाँ, यह फोटो 2 साल पुराना है, परंतु हमारी निगाह अखबार में छपी फोटो को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। यह अखबार हमारे एक विश्वसनीय साथी की विश्वसनीय साथी आदमी की मर्तब एक तक पहुंचा, इसलिए हम इस खबर को बेबुनियाद होने पर संदेह नहीं कर सकते। वो आपका मतलब यह है कि यह किसी अज्ञात व्यक्ति ने शाही निकी की तलाश है?
हाँ, वह अज्ञात आदमी हमारे देश के दुश्मनों का साथी है, पर उसे शहजादी निक्की की तलाश क्यों हो सकती है? क्योंकि शहजादी निक्की एकमात्र चश्मदीद गवाह है जो बादशाह कुनेना के हत्यारे को पहचानती है। ओह! मोंटू अपनी बात स्पष्ट करते हुए बोला, दरअसल जिस समय बादशाह कुनीना की हत्या हुई उस समय शहजादी अपने कक्ष में ही थी। फिर शहजादी निक्की को की जान खतरे में है। हाँ, इसलिए तो पहले दुश्मन के हाथ शहजादी निक्की तक पहुंचे उससे पहले ढूंढकर सुरक्षित स्वदेश ले जाना चाहता हूँ। आप निश्चिंत रहिए अंकल, हमारे रहते शहजादी निक्की पर आंच नहीं आएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर आपके मुंह मुताबिक निकी का चेहरा परिवर्तन आ चुका है तो वह कैसे निश्चित कर पाएंगे कि हमने ढूंढा वह शहजादी निक्की है? शहजादी निक्की के बाएं हाथ पर अनामिका का आधा आधा हिस्सा कटा हुआ है। हाथ की अनामिका का आधा हिस्सा कटा हुआ है। फिर शहजादी को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो क्या यह समझूं कि तुम लोग इस काम में मेरी मदद करने को तैयार हैं? ऑफ कोर्स, गुड, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। इतना कहकर मोंटू अपने कोट से भीतर से 100 की नोटों की एक गड्डी निकाली और राजे की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, बतौर खर्चे या 10,000 रुपये रख लो, जरूरत पड़ने पर और भी रुपये का बंदोबस्त हो जाएगा। नो अंकल, हम प्रोफेशनल नहीं है, ये हमारे रुपये अपनी जेब में रख लीजिए। लेकिन आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है, तुम सचमुच मानो। फिर भी मोंटू नोटो की गड्डी जेब के हवाले कर कर बोला, मैं अब चलता हूँ, पर जाने से पहले यह बता दीजिए कि आवश्यकता पड़ने पर आपको कहाँ कैसे संपर्क स्थापित करें। वह मोंटू ने अपना पता बताकर वहां से चला गया। मोंटू के जाने के बाद विजय बोला, हम शहजादी की तलाश के काम में फौरन शुरू कर देना चाहिए, मेरा भी यही ख्याल है। क्यों ना पहले अज्ञात विज्ञान विज्ञापनकर्ता से मिला जाए, उसकी असलियत के बारे में पता लगाया जाए। विजय अजय की बात पर तुरंत सहमति जाहिर करता है बोला, लेकिन हमारा वानियत जाना ठीक नहीं होगा, हम वहाँ पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। फिर अजय विजय तैयारी में जुट गई और तैयारी करने के बाद जब वो चलने को हुए तो डोरबेल बजी। अब कौन आया है? शायद टिंकू हो। इतना कहकर अजय ने मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया, लेकिन द्वार खोलते ही अजय ने एक निगरो लड़की को खड़े देखा, चौंका। तुम कौन हो? आपने मुझे पहचाना नहीं मिस्टर अजय? कहीं आप शहजादी निकी तो नहीं? हाँ, मैं वही हूँ, खूब पहचाना आपने मुझे। मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था, लेकिन आपको केरला यानी नीम चढ़ा नीम चढ़ा दोस्त विजय कहाँ है? तो आप विजय को भी पहचानती हैं? मैं आप दोनों को नस नस से वाकिफ हूँ। इस बार लड़की की आवाज बदल चुकी थी। लड़की की बदली आवाज सुनकर अजय सख्ते में हालत में हो गया। ओह, यह तो टिंगू है। अब तुमने ठीक पहचाना अजय भैया। क्या क्या अभी भी तुम मुझे अंदर आने नहीं कहोगे? अजय टिंकू को अंदर ले आते हुए बोला, आज तुम्हें पहचानने में मेरी आंखें धोखा खा गई, पर तुमने अपना यह क्या हुलिया बनाया है? भूल गया अजय भैया? ओह, याद आया, आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले थे और मुझे पूरा विश्वास है कि पहला पुरस्कार मुझे मिलेगा। शेख चिल्ली के ख्वाब देखना छोड़ दे महान टिंकू, यह जरूर नहीं पहला पुरस्कार तुम्हें मिले। तुम तो हमेशा मेरी कामयाबी से चिढ़ती रहती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम मेरे साथ चल रहे हो यानी अपनी आंखों से देख लेना, कानों से सुन लेना क्या होता है। चलो, अब हम भी देर नहीं करनी चाहिए, प्रोग्राम शुरू होने में सिर्फ 1 घंटे का शेष रह गया है। सारी टिंगू, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, हम कहीं और जा रहे हैं। टिंगू चौंक कर बोला, क्या? लेकिन तुम दोनों ने तो वादा किया था। विजय टिंगू की बात बीच में काटते हुए बोला, हमने अपना बात हमने वादा जरूर किया था, लेकिन तुमने यहाँ पहुंचने में देर कर दी। तुम्हारे पहुंचने से पहले हमारे हाथ में एक केस आ गया। केस? कैसा केस? तब अजय
तब अजय और मोंटू ने शहजादी निक्की के बारे में टिंकू को विस्तार से बताने के बाद अखबार में कटिंग दिखाते हुए बोला, तुम तुम कमानी हाल पहुंचो, कंपटीशन में हिस्सा लो। हम यह विज्ञापनकर्ता से मिलने के बाद क, कमानी हाल में पहुंच जाएंगे। काश मैं भी तुम लोगों के साथ चल पाता, पर मजबूर हूं। लेकिन तुम लोग मेरी बारी आने तक पहले पहुंच जाना। हाँ हाँ, जरूर पहुंच जाएंगे। और उस तत्पश्चात अजय विजय टिंकू फ्लैट से निकले और अपने अपने गणतंत्र स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। लगभग 20 मिनट पश्चात अजय और विजय विज्ञापनकर्ता के बताए पते पर पहुंचे। पता तो इस कोठी का दिया है, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा है। शायद विज्ञापनकर्ता कहीं गया हुआ है। शायद यह अच्छा मौका है, हमें किसी तरह कोठी में घुसकर विज्ञापनकर्ता का असलियत का पता लगाना चाहिए। जानते हो, किसी के घर में घुसना जुर्म है, जानता हूँ। ऐसा हम पहली बार नहीं कर रहे। और अजय मोटरसाइकिल स्टार्ट की और कोठी के गिर्द बनी चारदीवारी के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह कोठी के पिछवाड़े सुनसान भाग में चारदीवारी समाप्ति पर मोटरसाइकिल रोकता हुआ बोला, इतना कह अजय, यही जगह ठीक रहेगी। हूँ इतना कह अजय मुड़ा और मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ता हुआ विजय से बोला, जाओ, हमें कोठी में दाखिल होने का कोई दूसरा रास्ता देखता हूँ। सिर दी विजय ने विरोध नहीं किया, आज्ञाकारी शिष्य की तरह अजय के पीछे पीछे हो लिया। और फिर दोनों नीचे उतरे और अजय ने मोटरसाइकिल दीवार से सटा कर खड़ी की और तत्काल एक के बाद एक दोनों मोटरसाइकिल पर चढ़कर बड़े आराम से दीवार फांद कर कोठी के कंपाउंड में पहुंचे। वो देखो, खिड़की खुली है, किस्मत हमारा साथ दे रही है। वो तो ठीक है विजय, एक बार फिर सोच लो। लेकिन अजय विजय चेतावनी का नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा। अतः मजबूरन विजय को भी उसका साथ देना पड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों कोठी के अंदर थे। कैसा अजीब सा सन्नाटा व्याप्त है। बेकार की बातें छोड़ो, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए, अपना काम समाप्त करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर अजय विजय हिदायत देते हुए बोला, तुम उधर देखो, मैं इधर जाता हूँ, ठीक है। दूसरे ही पल दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अजय जिस द्वार से अंदर दाखिल हुआ था, वह शानदार कक्ष वह शयन कक्ष में खुलता था। अंदर दाखिल होते ही अजय की निगाह पलंग पे तिपाई पर रखी एस्ट्रे पर जा टिकी। एस्ट्रे में मसली हुई जली सिगरेट से उठ रहे धुएं की लकीर देखकर अजय चौंका। ओ, लगता है कुछ क्षण पहले इस कमरे में कोई मौजूद था, लेकिन कौन? तो क्या वे विज्ञापनकर्ता कोठी में मौजूद है? कोठी के गेट पर लगा ताला मात्र दिखावा था। अजय मस्तिष्क में सोचों का सैलाब दौड़ पड़ा। तभी चीख की आवाज सुनकर अजय सोचों का सिलसिला टूट गया। ओह, यह तो विजय की चीखने की आवाज है। विजय का ख्याल आते ही वह उल्टे पांव दौड़ पड़ा। जब अजय द्वार पर दाखिल हुआ तो विजय दाखिल हुआ तो उसने विजय को भयभीत अंदाज में आते देखा। तो उसने बेगर स्वर में पूछा, क्या बात हुई विजय, तुम चीखी क्यों? खून खून, लाश, खून? किसका खून? कहाँ है लाश? बाथरूम में एक आदमी की लाश पड़ी है, उसके सीने में छुरा गुफा है। आओ मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ। ठहरो अजय, मेरा कहा मानो, यहाँ से फौरन निकल चलो। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। कई खून के इल्जाम में धर लिया ना जाए, लेकिन यह जानना जरूरी है कि खून किसका हुआ है। और फिर अजय विजय के साथ बाथरूम में पड़ी लाश के पास पहुंचा और ध्यान पहुंच गया। अन्न पान मृतक की जेब की तलाशी लेने के बाद निराश स्वर में बोला, मृतक के पास ऐसा कुछ भी नहीं है मिला जिससे मृतक के बारे में जानकारी मिल सके। शकल से तो ये मोग मंगोल मंगोबा द्वीप का वासी लगता है। अगर यह मान लें कि यही विज्ञापन करता है, तो देशद्रोही में एक एक है, तो इसकी हत्या किसने की? शायद इसके साथियों में इसकी हत्या की है। लेकिन क्यों? लेकिन वे नहीं चाहते थे कि कुछ यह आदमी हमें कुछ बताए। इसका मतलब यह हुआ कि हत्यारे को हमारे यहाँ पहुंचने की जानकारी थी, बेशक। लेकिन उसे यहाँ आने की बात पता कैसे चली? शायद उसका कोई आदमी मिस्टर मोटू पर नजर रखे हुआ है।
मिस्टर मोंटू को मेरे फ्लैट में दाखिल होते देख वह समझ गया शहजादी निकी का रहस्य अब रहस्य नहीं रह गया। पूरी बात करने के पहले अजय खामोश हो गया। वो सतर्क कानों ने उभरती आवाज पर केंद्रित हो गई। यह आवाज तारकुंडे की अंकल की मालूम होती है, ताला तोड़ो। और दूसरे ही पलाजे विजय से मुखातिब होकर बोला, लगता है हत्यारे ने पुलिस को सूचना दे दी है, पुलिस यहाँ पहुंच गई है। मैं पहले ही कह रहा था यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। लेकिन अजय विजय की बात अनसुनी करते हुए बाहर की ओर लपका, बोला, कमान, डोंट वरी, डोंट वेट टाइम। और थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर हवा में बातें कर रहे थे। यह तो सिर मुंडाती ही ओले पड़ने वाली बात हो गई, सो तो है। पर अब यह सोचो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से चलकर प्राइवेट फोन पर मकड़ी दीदी को इस केस के संबंधित विस्तृत जानकारी दे देनी चाहिए। फिर वह जैसा निर्देश देगी वैसा ही करेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। और विजय की सहमति मिलती ही अजय ने मोटरसाइकिल का रुख अपने घर की तरफ मोड़ दिया और लगभग 15 मिनट बाद अपने फ्लैट के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर वह फ्लैट में दाखिल हो गई। तभी उन्हें अंदर कदम रखा था कि फोन की घंटी बज उठी। अजय ने लपक कर फोन रिसीव उठाया। हेलो, अजय स्पीकिंग। क्या बात है अजय, तुमने रिपोर्ट क्यों रिसीवर क्यों रख दिया? टिंकू की आवाज पहचानते हुए अजय चौंकते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? दिमाग तो ठीक नहीं है टिंकू। हम अभी यहाँ पहुंचे हैं, फोन की घंटी बजने लगी, मैंने रिसीवर उठाया और तुम मेरी आवाज सुन रहे हो। तो फिर पहले किसने फोन उठाया था? तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुमने फोन पहले भी फोन किया था? हाँ, 2 मिनट पहले फोन किया था, किसी ने रिसीवर उठाया, लेकिन हेलो कहकर चुप हो गया और थोड़ी देर बाद रिसीवर रख दिया। ओह, इसका मतलब कुछ देर पहले यहाँ कोई मौजूद मौजूद था। आवाज पहचाने जाने के डर से टिंगू से बात नहीं की और हमारे पहुंचने की आठ पाकर वह संबंध उसने संबंध काट दिया। कौन हो सकता है? तभी अजय के मस्तिष्क में विचार कुरंदा, अगर कोई यहाँ था तो अभी भी यहीं मौजूद होगा। और दूसरे ही पल माउथ पर स्वर में बोला, टिंगू, तुम होल्ड करो, थोड़ी देर में बात करते हैं। और अजय ने इस हरकत से देख हरकत देख हैरान स्वर में बोला, क्या बात है टिंगू, क्या कह रहा था? सी। और विजय ने खामोश करने का इशारा करते हुए लपक कर उसके निकट आ पहुंचा और धीमे से कान में बोला, सावधान, कोई यहाँ मौजूद है, हमारी बातें सुन रहा है। इससे पहले वह पर काबू कर लेना, चुपचाप मेरा अनुसरण करो। अजय की चेतावनी सुनकर सतर्क हो गया। दोनों खोज के कार्य में जुट गए। उन्होंने फ्लैट का चप्पा चप्पा छान मारा, किंतु कोई नजर नहीं आया। वे वापस कमरे में लौट आए। फोन था। विजय बोला, मेरे ख्याल से खतरा भापते हुए खिड़की के रास्ते से खिसक गया हूँ। तभी अचानक अजय का ध्यान आया और टिंकू फोन पर इंतजार कर रहा है। अजय ने फौरन रिसीव उठाते हुए बोला, हेलो टिंकू, कहो क्या बात है, तुमने फोन क्यों किया था? अजय भैया, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। जिस निक्की नाम की लड़की का तुमने फोटो मुझे दिखाया था, वह कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। क्या क्या तुम पूरा विश्वास है वह शहजादी निक्की है? ऑफ कोर्स, मैं चेक कर चुका हूँ, उसने के बाएं हाथ की अनामिका आदि कटी हुई है। देर मत करो अजय भैया, प्रोग्राम खत्म हो चुका है, बस कुछ ही के बाद इनामों की घोषणा होने वाली है। मैं आ रहा हूँ टिंकू, तुम किसी तरह निक्की को वहां रोके रखना। और टिंकू को हिदायत देते हुए अजय ने रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया और फिर विजय से संबोधित होते बोला, विजय, आओ विजय, चले, शहजादी निक्की का पता चल गया है, वह कमानी हाल में मौजूद है। मुझे लगता है मुझे हमें वहां बुलाने के लिए टिंगो की चाल है। मेरे ख्याल से इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद अजय ने बाहर की ओर चल दिए। विजय ने उसका अनुसरण किया। फ्लैट के बाहर आकर अजय ने फ्लैट को लॉक किया और विजय के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कमानी हाल की ओर चल दिया। लगभग आधे घंटे बाद कमानी हाल के स्टेज के पीछे टिंकू से बातें कर रहे थे। निकी कहाँ है? हम उससे मिलना चाहते हैं। डोंट वरी अजय भैया, ड्रेसिंग रूम में चेंज कर रही है, मैंने तुम्हें उसे तुम लोगों के बारे में सब कुछ बता दिया है, वह तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है। गुड।
तभी टिंकू ने उसे घूरते हुए प्रश्न किया, लेकिन तुम्हें उसे पहचाना कैसे? वह तो छद्म वेश में होगी। हाँ, उसका वेश बढ़िया था, लेकिन मु- मुझे पहला इनाम मिला है और उसे दूसरा। यह तो मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैंने तुमसे पूछा तुमने निकू को पहचाना कैसे? मैंने नहीं, उसी ने पहचाना। उसने मुझे पहचाना। व्हाट? तो क्या मेरा नंबर उससे काफ़ी पहले था? मैं अपनी प्रोफेशन चेंज कर ड्रेस करने के बाद जब ड्रेसिंग रूम से निकला तो उसने मुझे पहचान लिया। स्टेज पर अपनी प्रोफेशन देने के बाद वह मुझसे मिली और अपने परिचय देने के बाद मुझे मदद मांगने लगी। मैंने उसे वो आश्वासन दिया कि उसकी हर संभव मदद करेंगे। उसके बाद मैंने फ़ोन पर तुम लोगों से संबंध स्थापित किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग घर पर होगे। इसके अलावा और कर भी क्या सकता था? खुशखबरी से तुम लोग मिल गए, खुशकिस्मती से। तुमने बहुत बड़ा काम किया टिंकू। हाँ, तुमने हमारी एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। तभी टिंकू का ध्यान आ गया कि वह बोला, मेरी यह समस्या मेरी यह समझ में नहीं आ रहा, तुमने पहले फ़ोन क्यों रख दिया था अजय भैया? दरअसल पहली फ़ोन में किसी किसी ने नहीं उठाया था टिंकू। फिर अजय ने टिंकू को सविस्तार तक सारी जानकारी देते बोला, मुझे पूरा विश्वास है उस समय हमारे घर में अपराधी अपराधी का कोई साथी मौजूद था। हो सकता है अजय भैया मिस्टर मोन्टू के शायद के जाने के बाद दुश्मन के आदमी तुम्हारी प्रत्येक हरकत पर नजर रख रही हो और तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ भी आ पहुंचे हूँ। यहाँ पहुंचते वक्त हम इस संभावना पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता टिंकू। और यह तसल्ली होने के बाद हमारा पीछा नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तब अजय की बात समाप्त हो गई थी हुई थी कि निकट आते कदमों की आहट सुनाई दी। दूसरे तीनों का ध्यान अपनी ओर आती युक्ति की ओर उठ गया, आकर्षित हो गया। युक्ति को देखने पर अजय विजय को कोई संदेह नहीं रहा कि आगुंता शहजादी निकी ही है। उसके निकट पहुंचकर शहजादी निकी ने उन्हें विश किया। शहजादी की विश का जवाब देने के बाद अजय अपना और विजय ने परिचय देते हुए बोला, आप हमसे किस तरह की मदद चाहती हैं? अजय के प्रश्न सुनकर सोच में पड़ गई और कुछ क्षणों बाद खामोशी के बाद हिचकिचाती हुई बोली, समझ में नहीं आता, मैं आपसे अपनी बात कहाँ से और कैसे शुरू करूं? आपको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। हम हम आपके विषय में सब कुछ जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि आपकी जान खतरे में है। जी हाँ, मैं समझती थी यहाँ खतरों से महफूज रहूंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप अपने देश लौटना चाहती हूँ, लेकिन शहजादी ने की एक बार फिर खामोश हो गई। उसके माथे पर परेशानी की लकीरें उभरी। अजय शहजादी की मनोभावना भांपते हुए बोला, लेकिन आप जानती हैं कि आपके माता पिता हत्या का हत्यारा किसी भी कीमत पर आपको मंगोल मंगोबा द्वीप नहीं जाने देगा, क्योंकि आप एक ऐसी चश्मदीद गवाह है जो हत्यारे को पहचानती हैं, उसे सूली पर लटकवा सकती हैं। शायद हत्यारे को यही डर है, तभी वह मेरे खून का प्यासा बन गया है। ओह, मेरी बदकिस्मती से वह यह पता चल गया है कि मैं हिंदुस्तान में कहाँ ठहरी हुई हूँ। वह मुझे मुझे बहुत पहले ही मार डालता, पर अब मैं भाग निकलने में सफल हो गई। पता नहीं उसने अंकल लूका के साथ क्या सलूक किया होगा। मुझे मालूम है कि अखबार में मेरी तस्वीर तलाश करने के लिए अंकल लूका के नाम से जो विज्ञापन दिया था वह उनकी एक चाल थी। और अजय चौका। जेल में मृत व्यक्ति का चेहरा घूम गया। उसका मस्तिष्क तेजी से सक्रिय उठा तो वह लूका की लाश थी। और आपकी असलियत खुल जाने के डर से उन्होंने लूका की हत्या कर दी और पुलिस भी इतला दे दी, ताकि हम पुलिस के चक्कर में पड़ जाएं और आपकी खोज जारी न रख सकें। इस नतीजे पर पहुंचकर राजा की आंखें चमक उठी और वह प्रकट में कुछ नहीं बोला। शहजादी निक्की कह रही थी, मैं 2 महीने से छुपती छुपती इधर उधर भटक रही हूँ। मैंने इस प्रोग्राम में यह सोचकर हिस्सा लिया था कि अगर मैं प्रथम आई तो मुझे इस देश से बाहर जाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन मैं असफल रही।
अब आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। घबराइए नहीं शहजादी, आपको स्वदेश लौटने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप मिस्टर मोंटू को जानती ही होगी। फिर विजय ने मोंटू के मुलाकात का हवाला देने का बाद बोला, मिस्टर मोंटू आपका यहाँ सुरक्षित स्वदेश ले जाएंगे। अब आपके पिता का हत्यारा बच नहीं पाएगा, हमारी निशानदेही पर वह पकड़ा जाएगा। नहीं, हत्यारे को पकड़ने में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। ऐसा क्यों शहजादी ने की? क्योंकि सच्चाई यही है कि हत्यारे को नहीं पहचानती। क्या? उस समय अंधेरा था और हत्यारे का चेहरा नकाब में था। मैं सिर्फ उस हाथ को देख देख पाई थी जो जिसने खंजर था थाम रखा था। वह मुझे भी मार डाल डालता, लेकिन ऐन वक्त पर बोबो ने मेरी मदद की के लिए आया गया और बीच से निकलने में सफल हो गई थी। किंतु हत्यारे के वार से बचाव करने के लिए आपने इस हाथ की उंगली को गवा बैठी। ओह! तभी टिंगू ने प्रश्न किया, यह बोबो कौन है? मेरा पालतू वफादार चिंपांजी। हम उसे बोबो का नाम से पुकारते हैं। फिर तो बोबो हत्यारे को पकड़वाने में कभी मदद कर सकता है। मैंने एक किताब में पढ़ रखा है, चिंपांजी अपने दुश्मनों और दोस्तों की गंध कभी नहीं भूलता। हाँ, अगर हत्यारा बोबो के सामने आ जाए तो वह तुरंत पहचान लेगा। पर आप जाने बोबो जाने कहाँ होगा, जिंदा भी या नहीं। मेरे ख्याल से इस बारे में मिस्टर मोंटू ही हमें कोई जानकारी दे सकते हैं। तुम ठीक कहती हो अजय भैया, हमें मिस्टर मोंटू से मिलना चाहिए। ठीक है, मिस्टर मोंटू का पते मेरे पास है, हमें यहाँ सीधा उसके पास चलते हैं। वो तत्पश्चात अजय, विजय और टिंगू और शहजादी निक्की के साथ टैक्सी में बैठकर मोंटू के निवास की ओर चल दिए। 2 घंटे के सफर के बाद टैक्सी एक सुनसान सड़क के सामने खड़ी थी। पुरानी हवेली का द्वार सामने पहुंचकर रुक गई। अजय ने टैक्सी का बिल अदा किया और अपने साथियों के साथ नीचे उतर गया। टैक्सी तुरंत वापस लौट गई। अजय ने के अपने साथियों के साथ हवेली के खुले द्वार को पार करते हुए मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगा। वहां व्याप्त सन्नाटे को बौखला कर टिंगू बोला, मिस्टर मोंटू को शहर में कोई और जगह नहीं मिली थी जो इस भूतवा हवेली में आकर ठहरे हैं। मुझे डर लग रहा है। घबराओ नहीं, भूत नहीं खाएगा यह। क्या पिद्दी का शोरमा। सेकी मत बताओ मिस्टर मोमबत्ती। जिस वक्त भूत से सामना होगा तो तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी, कह देता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं वह पैंट तुम्हें दान दे दूंगा। अपनी बात पूरी करते हैं विजय ठक ठका के हंसा। हा हा हा। और टिंगू तिलमिला पर इससे पहले कि वह कुछ कहता, खुरदरा स्वर उसके वातावरण में गूंज उठा। विजय की हंसी गले में घुटकर खामोश हो गई। खामोश लड़कों। यह आवाज सुनकर मशीनी अंदाज में आदेशकर्ता की तरफ घूमे। कौन हो तुम और तुम लोग क्या यहाँ क्यों आए हो? मैं अजय हूँ, मिस्टर मोंटू से मिलना आए हैं। उन्होंने हमें यहीं का पता दिया था। हम शहजादी निक्की के साथ आए हैं। ओह, ठीक है, तुम मेरे पीछे आओ। और निगरों का सफल जवाब सुनकर अजय मन ही मन चौंका और कुछ बोले बिना ही साथियों को शहजादी निक्की के साथ निगरों के पीछे हो लिया। थोड़ी देर बाद एक हालनुमा कक्ष में मिस्टर मोंटो के सामने खड़े थे। वाह, जितना तुम लोगों के बारे में सुना था उससे बढ़कर पाया। तुम सपने में भी उम्मीद नहीं थी तुम शहजादी को निक्की को इतनी जल्दी मुझे ढूंढ लोगे। यह तो इत्तेफाक था मिस्टर मोंटो की शहजादी हमें मिल गई और फिर हम मिस निकी को तुरंत आपके पास ले आए। शाबाश, हम बहुत खुश हुए। जो चाहो मांग लो, हम इनकार नहीं करेंगे। इससे पहले कह इससे पहले कह चुका हूँ कि किसी लालच में काम नहीं करते। पर आपने कुछ भी मांगने को कहा है। आपने कुछ सवालों का जवाब मांगूंगा। बेफजूल की बातें मत करो। तुम लोग का काम खत्म हो गया, अब तुम जा सकते हो। हम आज ही शहजादी निकी के साथ स्वदेश लौटना चाहेंगे। नहीं मिस्टर मोंटो, शहजादी निकी तक आपके साथ नहीं जा सकती जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं देती। आखिर तुम क्या जानना चाहते हो?
मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि शहजादी निक्की के पिता का हत्यारा कौन है। तभी तभी एक रहस्यमय व्यक्ति वहां प्रकट हुआ और बोला, इस सवाल का जवाब तुम्हें मैं दूंगा। आप अंकल खबातू, हाँ मैंने तुम्हारे पिता की हत्या की और अब तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मासूम बनने की कोशिश मत करो निकी। मुझे पहले ही मालूम था कि तुम मुझे पहचान गई हो, और जब तक तुम जीवित हो हमारे लिए खतरा बना रहेगा। इसलिए तुम्हारा पता लगाने के लिए मैंने मोन्टो मोन्टो को करके अम, खत्म करने के लिए भेज दिया था। मैं जानता था मोन्टो पर तुम्हें शक नहीं होगा, क्योंकि मोन्टो बादशाह की नज़र में खास व्यक्ति था, जबकि वह मेरा वफादार साथी था। पर तुम भाग निकली, लेकिन लूका हमारे साथ हाथ लग गया। लूका उसी घर में कैद है करने के लिए हमने तुम्हारे नाम एक विज्ञापन अखबार में दिया, परंतु व्यर्थ। आखिरकार तुम मुझे लूका के साथ यहीं आना पड़ा। मैंने ही मोन्टो को इन लड़कों के पास भेजा था, और लूका का कत्ल भी तुम्हारे आदमियों ने किया। हाँ, क्योंकि हम नहीं चाहते थे लूका तुम्हें कुछ बता सके। सारी बात समझ में आ गई, लेकिन यह समझ में नहीं आया लूका का कत्ल के मामले में तुमने तुमने हमें फंसाने की कोशिश क्यों की? वो सिर्फ इसलिए किया गया ताकि तुम यह विश्वास हो जाए कि सचमुच निकी की जान खतरे में है। अ, पर हमें विश्वास था कि तुम लोग पुलिस के हाथ नहीं आओगे। तो फिर आपने आदमी को अनु अनुपस्थिति में फ्लैट क्यों भेजा? खबातू चौंका, परंतु मुस्कुराकर बोला, बहुत चालाक बनते हो लड़के, पर तुम हमें किसी उलझन में डालकर समय बर्बाद करने की कोशिश में सफल नहीं हो पाओगे। अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और खबातू ने निकी को निशाने पर लगा, शहजादी निकी, खुदा को याद कर लो। नीच गद्दार, तू भले ही मेरी जान ले ले, पर तू बचेगा नहीं। खुदा तु खुदा जरूर इंसाफ करेगा। हा हा हा। तभी एक विशाल का चिंपांजी न जाने कहां से प्रकट हुआ, और इससे पहले कि खाबू खबा खबातू निकी पर गोली चलाता, वह उस पर टूट पड़ा, और खबातू की हंसी घुटी घुटी सी चीख में बदल गई। ची 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 ची। चिंपांजी को देखकर निकी खुशी से उछली, बो बो। और उस खतरा को भांपते ही मोंटू अपने आदमियों से संबोधित होते होते ये बोला, ना कू साकू, देख क्या रहे हो, भून डालो सबको। लेकिन इससे पहले कि नाकू और चाकू अजय विजय टिंगू और शहजादी पर गोली चलाते, खुले दरवाजे से आने वाली गोलियां उनके शरीर में समा गई। आह आह। तभी इंस्पेक्टर तारकुंडे के हाथ में रिवॉल्वर था, भी कक्ष में दाखिल हुआ। खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं हिले, बेमौत मारा जाएगा। इंस्पेक्टर तारकुंडे, ओह हाँ हाँ हाँ, मैं, तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका। और चिंपाजी बबू को खबातू की जीवन लला समाप्त कर चुका था। ची 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 ची। तभी दोनों गिरोह पुलिस के जवानों के साथ कक्ष में दाखिल हुए, और तारकुंडे को आदेश पर मोन्टू और उसके साथी को तुरंत हिरासत में ले लिया। काम निपटाने के बाद इंस्पेक्टर तारकुंडे अजय विजय और टिंकू को मुताबिक तो को बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम भी सोच रहे हैं अंकल, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अब हमारे यहाँ क्या काम? अब तक तो हमें यहाँ से फूट लेना चाहिए। तुम चुप क्यों हो गधे? तुम तीनों की मूर्खता के कारण आज शहजादी ने की अपनी जान से हाथ धो ना पड़ जाता। आप ठीक कहते हैं अंकल, लेकिन आप अचानक यहाँ कैसे पहुंचे? इंस्पेक्टर तारकुंडे जवाब देने के लिए मुंह खोला, तभी एक निगरो बोल उठा, मैं बताता हूँ आपकी तारीफ। मैं कर्नल रोबो हूँ। मैं मैकम्बो द्वीप का रॉयल इंटेलिजेंस का आदमी हूँ। बादशाह की हत्या के बाद, शहजादी निकी के गायब हो जाने के बाद, सिपाहसालार कबातू वजीर आलम सोबोतो को बादशाह की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था, और सबूतों का जुर्म साबित करने का काम हमारे विभाग को सौंपा गया। मेरी निगरानी में खोजबीन का काम शुरू हुआ। उसी दौरान बोबो हमारे हाथ लग गया, और लेकिन शहजादी का पता कहीं नहीं चला।
अतः सभी ने महत्वपूर्ण व्यक्ति को फोन टैप करने शुरू कर दिए और कुछ दिनों बाद हम फोन पर किसी ने सब खबातू को शहजादी निकी के फरार होने की सूचना दी। तब हमें सब खबातू हमारी नजर खबातू पर नजर रखने लगे और उसका पीछा करने हुए यहाँ आ गए। यहाँ आकर हमने यहाँ की पुलिस को अपने विश्वास में लिया और अड्डे की निगरानी करने लगे। इस तरह जब मोन्टू तुम्हें मिलने तुम्हारे घर पहुंचा तो मेरा साथी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचा। ओह तो हमारी ओह तो वह यही आदमी था जो हमारी अनुपस्थिति में हमारे घर में दाखिल हुआ। हाँ, और तुम्हारे फोन में ट्रांसमीटर फिट कर दिया गया जिसकी मदद से तुम्हारे फोन में होने वाली बातचीत सुनते थे। और उसका लाभ भी हुआ। तुम्हारी टिंगू की होने वाली बातचीत से सुने तुम्हारा पीछा किया। उसके बाद जो कुछ हुआ तुम लोग जानते हो। जिस समय तुम कंपनी हॉल में तुम लोग निकी से बात कर रहे थे तब भी यह तुम्हारी करीब करीब था। और जब तुम लोग मोन्टू से मिलने यहाँ चले आए तो इसने मुझे सूचना दी। मैंने तुरंत ही बोबो और पुलिस के साथ यहाँ पहुंचने का आदेश दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ तुम जानते हो। जी, इस तरह एक भयानक साजिश का अंत और कातिल की तलाश का काम पूरा हुआ। अजय, विजय, टिंकू, कर्नल रोबो और शहजादी से विदा लेकर अपने घर की ओर चल दिए। समाप्त दोस्तों।